हेलो दोस्तों। जब भी हम कोई कंक्रीटिंग करवाते हैं तो हमें क्या है उसकी एक ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट तैयार करनी होती है, जिससे कि हमें ये पता चलता है कि उसमें कितना सीमेंट था, कितना सैंड था और वहां पर क्या क्या एडमिक्सचर डले थे। मतलब पूरा प्रोसेस जो हमने वहां पर पोरिंग का किया है, तो उसकी एक ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट हमें तैयार करनी पड़ती है कि उसमें कितना हमें क्यूब के सैंपल रखे गए हैं, कितना हमने वाटर सीमेंट रेशियो रखा है। तो ये सारी रिपोर्ट हमें वहां पर बनानी पड़ती है, और ये रिपोर्ट किस तरीके से बनाई जाती है आज के सेशन में हम समझते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं राहुल कोहली आपका स्वागत करता हूं रीइंफोर्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त को जाया किए हुए अपनी वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, आप लोगों को सामने दिख भी रहा होगा ऑब्जर्वेशन ड्यूरिंग कॉन्क्रीटिंग। जब भी हम कोई कॉन्क्रीटिंग करते हैं तो वहां पर क्या है, हमें इस तरीके की रिपोर्ट तैयार करनी पड़ती है, जिससे कि हमें बाद में जाकर ये पता चल जाए कि उसमें क्या क्या चीजें थी जो हमें ध्यान देने वाली थी और क्या क्या चीजें उसमें हमने यूज की है। जैसे कि आपके क्यूब टेस्ट हो गया, क्यूब के लिए कितने सैंपल वहां पर दिए थे और स्लम कितना निकला था उसका। ऐसे ही बहुत सारी चीजें होगी जो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो देखिए, इस रिपोर्ट को बनाने के लिए सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर टाइटल लिखना होगा। कॉन्ट्रैक्टर जो भी है वहां पर काम करवा रहा है, नेम ऑफ वर्क, जैसे कि फाउंडेशन का पोरिंग हो रहा है, फाउंडेशन के लिए आप कॉन्क्रीटिंग करवा रहे हैं, या फिर आप किसी भी आरसीसी मेंबर के लिए कॉन्क्रीटिंग करवा रहे हैं, तो वहां पर आप लोगों को नेम ऑफ वर्क वहां पर लिख देना है। फिर है दोस्तों क्लाइंट, जैसे क्लाइंट आपका कोई भी मान लीजिए एनबीसीसी मान लीजिए, जैसे एनबीसीसी का आप लोग कोई काम करवा रहे हैं, तो यहाँ पर आप पहले नंबर पे देखेंगे तो ये क्वालिटी ऑफ कोर्स एग्रीगेट। जब भी हम कोई वहाँ मटेरियल लेके आते हैं तो उसका ना एक सर्टिफिकेट मिलता है, तो उस सर्टिफिकेट को हमको एक बार चेक कर लेना है और वहां पर सेटिस्फैक्ट्री या फिर नॉट सेटिस्फैक्ट्री पे एक बार टिक कर देना है। अगर आप वहां पर सेटिस्फाइड हैं तो आप इस चीज को वहां पर टिक कर सकते हैं। ऐसे ही दोस्तों फाइन एग्रीगेट में भी आता है, कोर्स एग्रीगेट फाइन एग्रीगेट दोनों में आप लोगों को इसी तरीके से, अगर आप सेटिस्फैक्ट्री है मतलब कि सेटिस्फाइड है कि हाँ यहाँ पर आपके जो कॉन्क्रीटिंग के लिए हमारे पास एग्रीगेट आए हैं वो ठीक है कि नहीं है, वो आप लोग यहाँ पर एक बार इसको मेंशन कर सकते हैं। बल्कि ऑफ सैंड टेकन इनटू अकाउंट, दोस्तों इसमें क्या है ना, बल्कि जो सैंड में क्या है ना, बहुत बार क्या है, जब भी सैंड हमारे साइड पर आती है तो वहां पर क्या होता है ना कि पानी की मात्रा ज्यादा हो जाती है, या फिर कुछ ऐसा आपको देखने के लिए मिलता है कि जो सैंड में इंप्योरिटीज वहां पर दिख रही है। मतलब कि बल्कि ऑफ सैंड का मीनिंग इस तरीके से मान लीजिए कि आपकी सैंड अगर प्रॉपर तरीके से वहां पर आई है, कोई भी वहां पर खामियां नहीं है, तो आप इसमें यस या नो यहाँ पर फिल कर सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों वाटर, क्वालिटी ऑफ वाटर की। आपको वाटर भी वहां पर चेक कर लेना है, क्योंकि वाटर क्या है ना, बहुत ही मेन सोर्स है, मेन चीज है एक कॉन्क्रीटिंग के लिए। तो उसका भी आप लोगों को क्या है, एक बार क्वालिटी चेक वहां पर कर लेनी है। क्वालिटी चेक करने के बाद वहां पर आप लोगों को सेटिस्फैक्ट्री या फिर नॉट सेटिस्फैक्ट्री का आपको यहाँ पर एक बार टिक लगा देना है। अब आते हैं दोस्तों मशीनरीज पे, मशीनरीज और मोबिलाइजेशन, मशीनरी मोबिलाइजेशन पे। अब दोस्तों जब भी हम कोई कॉन्क्रीटिंग करवा रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ हम एक ही मशीनरी के थ्रू सारा काम करवा दें। तो उसमें क्या है ना, आपके बहुत सारी अलग अलग मशीनरी लगती है। जैसे कि मिक्सर मशीन है, जो भी आपका गोल वाला ड्रम होता है उसको हम मिक्सर मशीन बोलते हैं, उसी में हमारा सारा कंक्रीट बनता है। फिर आता है दोस्तों रेडी मिक्स कंक्रीट या फिर रेडी मिक्स कंक्रीट डंपर। अगर कोई डंपर के थ्रू आप कहीं पर कंक्रीटिंग पहुंचा रहे हैं तो आप उसको भी यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर आता है दोस्तों वाइब्रेटर, पंप्स और होस्ट। अगर इन तीनों चीज में से आपके पास आप कोई भी चीज का काम करवा रहे हैं तो वहां पर आप नंबर से लिख सकते हैं और स्टैंड बाय लिख सकते हैं, कब से कब तक उसने वहां पर काम किया है। जैसे मिक्सर मशीन का अगर आप लिख रहे हैं मिक्सर मशीन 1 चल रहे हैं, 2 चल रहे हैं, तो वहां पर आप लोग यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, या तो 1 मिक्सर मशीन चल रहा होगा या फिर 2 चल रहे होंगे। और स्टैंड बाय जितने से जितने टाइम तक वो उसने काम किया तो आप उस चीज़ को भी रख सकते हैं। जैसे यहाँ पर रेडी मिक्स कॉन्क्रीट का जो डंपर है वो 1 ही वहाँ पर लगा था, वाइब्रेटर वहाँ पर 4 लगे थे, पंप जो थे वो 2 लगे थे, और जो होस्ट वगैरह थे वो आपके 2 ही मान लीजिए। तो ये आपके नंबर हो गए, और स्टैंड बाय पे आप उनका टाइम वगैरह भी लिख सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों पोरिंग स्टार्ट टाइम। आपने जब कॉन्क्रीटिंग करना स्टार्ट किया तो वहां का जो टाइम है वो क्या था, ठीक। तो यहां पर आप उसका टाइम भी लिख सकते हैं। ये सिर्फ स्टार्ट टाइम है, ठीक है। स्टार्ट टाइम सिर्फ आपको स्टार्ट टाइम लिखना है, और लास्ट में जाके इसका एंड टाइम लिखना है। तो आप पहले डेट लिख देंगे और उसका जो स्टार्टिंग टाइम है वो लिख देंगे। अब आते हैं दोस्तों स्लम कोन टेस्ट पे। जब भी हम कोई कॉन्क्रीटिंग करवाते हैं तो हमें क्या है ना, सबसे पहले उसका स्लम चेक करना पड़ता है। तो जो स्लम का रिजल्ट आएगा वो आप लोगों को यहाँ पर लिख देना है, ठीक। तो जो स्लम का टेस्ट आएगा आपको स्लम के कॉलम में वहां पर लिख देना है। जैसे मैंने यहाँ पे मीडियम लिख दिया। अगर आपका लो आया है, हाई आया है, गुड आया है, वेरी गुड आया है, तो आप उस चीज़ का भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों वाटर सीमेंट रेशियो पे। वाटर सीमेंट रेशियो आपका कितना था कॉन्क्रीटिंग में, ये आपको वहां पर चेक कर लेना है और आपको इस ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट में इधर फिल कर देना है। जैसे मैंने यहाँ पर
0.40 यहाँ पर फिल किया हुआ है। अगर आपका कोई और वाटर सीमेंट रेशियो वहाँ पर शो हो रहा है तो आप उसको यहाँ पर लिख सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों टाइप्स ऑफ वेदर। टाइप ऑफ वेदर में दोस्तों जब भी अगर आप कोई काम करवा रहे हैं, जैसे कि आप दोपहर में कभी काम करवा रहे हैं, रात में कभी काम करवा रहे हैं, तो आपको क्या है, एक बार उसका वेदर का टाइप भी वहाँ पर मेंशन कर देना। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जब रेनी सीजन होता है तो वहाँ पर क्या है ना, बारिश भी आना शुरू हो जाती है, तो उससे क्या है ना, कंक्रीट के क्या है ना, खराब होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इस वजह से आप वेदर की कंडीशन भी वहाँ पर लिख सकते हैं कि यहाँ पर रेनी सीजन था। अगर दोस्तों सुबह कंक्रीटिंग हो रही है या फिर दोपहर में कोई कंक्रीटिंग हो रही है तो आप उसको भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। और वेदर का खास ख्याल रखिएगा कि वेदर वहाँ पर कैसा था, क्योंकि ये चीज़ आपको बाद में काम आएगी कि जब हमारी कंक्रीट वहाँ पर हुई थी तो इस तरीके का वेदर था। इसी हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, उसका क्यूरिंग के लिए भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहती है ये सारी चीजें। अब आते हैं दोस्तों कंक्रीट की डिटेल ऑफ एबनॉर्मलिटी। अब दोस्तों अगर आप लोग कंक्रीटिंग करवा रहे हैं तो आप लोगों को अगर कुछ ऐसी चीज दिखती है कि कंक्रीट में वो चीज नहीं होनी चाहिए तो वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, नॉर्मल है या फिर एबनॉर्मल है। अगर नॉर्मल है तो आप उसके लिए कुछ भी डिस्क्रिप्शन यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर एबनॉर्मल है तो आप लोग वहाँ पर कोई डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं जिससे कि वो जस्टिफाई हो सके। अब आते हैं दोस्तों, जब हम कोई भी क्यूब टेस्ट करते हैं तो क्यूब टेस्ट करने के लिए हमें क्या है ना, कंक्रीट के सैंपल लेने पड़ते हैं। तो सैंपल जो आप वहां पर ले रहे हैं तो वो आप कितने ले रहे हैं, 6 ले रहे हैं, 9 ले रहे हैं, तो वहां पर आप लोग इस चीज को भर सकते हैं। क्योंकि क्यूब टेस्ट क्या है ना, कंक्रीटिंग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है इस वजह से। और ये आपको हमेशा इस रिपोर्ट से दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रहेगा कि हमने जब भी कंक्रीटिंग करवाई है तो हमने वहां पर इस रिपोर्ट के जरिए हम पता लगा सकते हैं कि इसमें कितने आपके क्यूब टेस्ट थे, मतलब कि कितने क्यूब वहां पर फिल किए गए थे। यहाँ पर मैंने 6 लिखा हुआ है तो इस तरीके से हम कहीं पर भी 6 लिख सकते हैं। आप अपनी ऑन साइट पर इस चीज को मेंशन कर सकते हैं। 6 है 6 लिख दीजिए, 9 है 9 लिख दीजिए। क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट पोर्ड की, मतलब अब मान लीजिए आपका काम खत्म हो चुका है, आपने कंक्रीट पोर कर दिए, तो आपकी जो कंक्रीट आपने जो पोर की है वो कितनी क्यूबिक मीटर हुई है तो वो आप लोग यहाँ पर लिख देंगे। जैसे मैंने यहाँ पर 8 क्यूबिक मीटर लिख दिया, तो आप लोग जितनी भी वहाँ पर फाउंडेशन में कोई भी आरसीसी मेंबर में आपका कंक्रीटिंग हो रही हो तो वहाँ पर आप लोग इस चीज़ को मेंशन कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर 8 लिख दिया, तो आपकी साइड पर अगर कुछ भी हो रहा हो 12, 13, 24, 25 तो आप यहाँ पर इसको मेंशन कर सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों पोर कंप्लीशन टाइम। जैसे यहाँ पर क्या था ना, स्टार्ट टाइम लिखा था हम लोगों ने, पोर स्टार्ट टाइम, और यहाँ पर हम लिख देंगे इसका एंड टाइम। जैसे 12 बजे, 12:30 बजे अगर पोर ख़त्म हुआ है तो हम इसको वहाँ पर लिख देंगे और डेट भी यहाँ पर मेंशन कर देंगे। इस तरीके से हम वहाँ पर पोर का एंडिंग टाइम लिख देंगे 12:30 बजे और इसका हम वहाँ पर डेट भी लिख देंगे। अब आते हैं दोस्तों क्यूरिंग के मेथड पे। जब वो पूरा कंप्लीट हो गया हमारा, पूरिंग जब पूरा कंप्लीट हो गया, हमारी कंक्रीटिंग खत्म हो गई है, तो उसके बाद क्या है ना, हमें क्या है, क्यूरिंग के मेथड को भी देखना पड़ेगा कि हम क्यूरिंग किस तरीके से करेंगे। तो वहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ट्रेडिशनल है क्यूरिंग, कंपाउंड्स है, ब्लैंकेट है, फॉल्स है, या फिर आपके गनी बैग्स है, या फिर आप किसी भी और तरीके से अगर आप क्यूरिंग वहाँ पर कर रहे हैं तो आप उसको वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर आप बोलें तो यहाँ पर ये गनी बैग्स के थ्रू यहाँ पर किया जा रहा है, तो आप गनी बैग्स पे एक तरीके से राइट लगा सकते हैं या फिर कोई दूसरा कॉलम बनाकर वहाँ पर गनी बैग्स लिख सकते हैं। तो वहाँ पर आप लोगों को क्यूरिंग के मेथड भी लिखने होंगे। अब आते हैं दोस्तों पीरियड फॉर रिमूवल ऑफ फॉर्मवर्क। अब जब कंक्रीट हमारा हो गया है तो उसका जो रिमूवल टाइम है हमको वहाँ पर शो करना है कि आप कोई भी कंक्रीटिंग हमने करवा ली है तो वो 7 दिन में खुलने वाली है, 14 दिन में खुलने वाली है, 21 में, 28 में, कितने भी दिन में अगर वो खुलने वाली हो तो वो आप लोग यहाँ पर मेंशन कर देंगे। इससे होगा क्या कि जब भी हम कोई ये कार्ड उठा के देखेंगे, जो भी ऑब्जर्वेशन की रिपोर्ट है ये उठा के देखेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ इस आरसीसी मेंबर का हमने पोरिंग किया था और इस आरसीसी मेंबर का जो रिमूवल टाइम था वो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है और 7 दिन के अंदर अंदर ही उसको 7 दिन के बाद ही उस चीज़ को खोला गया है। ठीक है, ये थी आपकी पूरी कंक्रीटिंग की ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट। अब लास्ट में दोस्तों ये आता है एनी डिफेक्ट ऑब्जर्व ड्यूरिंग कंक्रीटिंग। अगर आप कंक्रीटिंग करवा रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए आप स्लैब की कास्टिंग करवा रहे हैं, अगर आप लोगों ने वहाँ पर कुछ खामियां देखी है कि कंक्रीटिंग वहाँ पर चल रही है और आपने देखा कि कोई आपका एग्रीगेट का साइज बहुत ज़्यादा मोटा आ गया, या फिर कोई जो आपकी जो कंक्रीटिंग थी वो बहुत ज़्यादा स्लरी हो गई है, तो वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं कि कुछ वहाँ पर नॉर्मल चीज़ नहीं थी, कोई वहाँ पर डिफेक्ट वहाँ पर मुझे देखने के लिए मिला था, तो वो मैं वहाँ पर मेंशन कर दूंगा। अब आते हैं दोस्तों ऑथराइज सिग्नेचर्स के लिए।
अगर वहाँ पर कोई भी कंक्रीटिंग हो रही है और वहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्टर है, कंसल्टेंट है, क्लाइंट है या फिर ओनर है, तो उनके सिग्नेचर लेने भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब भी कोई कंक्रीटिंग करवाते हैं तो वहाँ पर क्या है ना, कॉन्ट्रैक्टर भी सामने ही होता है, कंसल्टेंट भी होता है, क्लाइंट भी होता है, ओनर भी होता है, नहीं होता तो उसके सिग्नेचर हमें वहाँ पर करवा लेने हैं। क्योंकि ये सारी चीज़ें क्या है, आपके कंक्रीटिंग में बहुत ज़्यादा मायने रखती है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमने कंक्रीटिंग के दौरान वहाँ पर एब्जॉर्व की है और हमने यहाँ पर सारा उसको भर दिया है। मतलब कि ये सारी चीज़ें हमें बाद में काम में आएगी। अगर मान लीजिए कुछ भी चीज़ वहाँ पर डिफेक्ट निकलता है, जैसे कंक्रीटिंग का डिफेक्ट निकलता है, तो इन्हीं चीज़ों से हमें वहाँ पर पता चल जाएगा स्लम कैसा था, वाटर सीमेंट रेशियो क्या था, वहाँ पर हमने कितने क्यूब की टेस्टिंग की थी, उसके क्यूरिंग के मेथड क्या थे। तो वो ये सारी चीज़ें क्या है ना, इस ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट से हमें पता चल जाएगी। तो जो भी कॉन्ट्रैक्टर है उसका नाम, डेजिग्नेशन, डेट और उसके ऑथराइज सिग्नेचर वहाँ पर करवा लेने। कंसल्टेंट है तो नाम, सिग्नेचर, जो डेजिग्नेशन है उसके वहाँ पर सिग्नेचर करवा लेने हैं। या फिर आपका क्लाइंट है, ओनर है, तो उनके भी आप सिग्नेचर, नाम, डेजिग्नेशन, सिग्नेचर के साथ आप लोग वहाँ पर इसको करवा सकते हैं। तो ये हमारी ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट कंक्रीटिंग की बनकर तैयार हो जाती है। ये हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पे। इससे दोस्तों हमें पूरा लेखा जोखा मिल जाता है कि कंक्रीटिंग का, कि कैसे कंक्रीटिंग हुई है, उसमें क्या क्या एलिमेंट्स मिले होते हैं, सब्सटेंसेस मिले हुए थे। तो इससे हमें क्या ना बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है किसी भी कंक्रीटिंग के पूरा होने के बाद। इससे हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है कंक्रीटिंग में और दोस्तों बिलिंग में भी। और दोस्तों इस रिपोर्ट से हमें क्या ना बिल में भी बहुत ज़्यादा सहायता मिलती है, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें लिखी गई हैं कि कितना क्यूबिक मीटर काम हुआ था, कितने से कितने डेट तक काम हुआ था, कितने टाइम तक काम हुआ था। तो ये क्या है ना बिलिंग में भी बहुत ज़्यादा आपका काम आता है। आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ये रिपोर्ट तैयार की जाती है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे रीइंफोर्स के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।